की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवत प्रेमियों अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कृपा से श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से आज कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करने के लिए चल रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवत प्रेमियों उसी प्रसंग पर चलेंगे कि कल कथा को कहाँ विराम दिया था। भगवत प्रेमियों, कल की कथा जो चल रही थी वहां भगवान के विवाहों की चर्चा थी। कल की कथा में मैंने पहले 8 विवाह कराए थे, उसके बाद में 16,100 एक साथ में कराए थे। इस प्रकार 16,108 विवाह हुए थे। पहले 16,100 जो विवाह हुए संक्षिप्त कहते हुए आगे चलेंगे भगवत प्रेमियों, क्योंकि कल बता चुके हैं। भौमासुर जो था इसने मन में विचार किया था कि जब सुंदर सुंदर कन्याएं 16,108 मेरे यहाँ हो जाएंगी तब हम एक साथ में विवाह करेंगे। लेकिन मन चाहिए ना भई हर चाहिए, तत्काल अपने मन में जो विचार करते हैं वह होने वाला नहीं है। होने वाला तो वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु पहुंचे, दुष्ट का संहार किया, तो जहां पर इसने 16,100 कन्याएं कैद कर रखी थी उस कैद को खोला। जैसे ही खोला 16,100 राजकन्याएं निकली। गोविंद ने कहा था कल की कथा में कि अब आप अपने अपने घर को चली जाओ, अब आपको कोई भय नहीं है। लेकिन उन राजकन्याओं ने कहा भगवत प्रेमियों के अब हम अपने घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम इस दुष्ट के यहाँ रह चुकी हैं, इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर क्या करोगी? तो 16,100 कन्याओं ने कहा कि गोविंद अब तो आप ही हमें स्वीकार करिए। देखिए कैसी विचित्र कथा भगवत प्रेमियों। और हमें तो लगता है कि ये देवियां हैं, यही कथा को आगे बढ़ाती हैं। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन कथा को ये जरूर आगे बढ़ाएंगी भगवत प्रेमियों। कहाँ प्रभु के 8 विवाह हुए थे, कहाँ इन 16,100 राजकन्याओं ने एक साथ में विवाह करने के लिए कहा, तो गोविंद उसके लिए भी तैयार हो गए। कथा को ये माताएं और बहनें ही भगवत प्रेमियों आगे बढ़ाती हैं। थोड़े मानस में चलते हुए भगवत प्रेमियों आगे की ओर चलेंगे। कथा को कब कब इन देवियों ने आगे बढ़ाया, पहले यह विचार करेंगे। राम कथा का सहारा इसलिए लेंगे कि राम कथा को सब लोग जानते हैं। नाम लेते ही जो लीला है वह सामने आती जाएगी, तो वह समझ में आएगी। प्रभु का प्राकट्य अवध में हुआ राम जी का, और धीरे धीरे जब बड़े हुए भगवत प्रेमियों तो महाराज ने विचार किया कि अब बाल सफेद होने लगे, अब इन्हें राजा बनाया जाए। और जब ऐसा विचार किया भगवत प्रेमियों, तो कहां तो प्रभु राजा बनने वाले हैं, लेकिन 2 देवियां आगे बढ़ पड़ी। उन्होंने कहा कि अभी राजा मत बनाओ। किसी ने पूछा क्यों? बोले राम जो है, राम तत्व जो है अभी बहुत छोटा है। यानी ऐसे मान लीजिए कि कच्चे घटे में ये जल भर दिया जाएगा तो वह घट फूट जाएगा, मटका फूट जाएगा। तो इसलिए राजा नहीं। तो क्या करना चाहती हो आप? बोले जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के। राम अकेले अपने ही नहीं है, अवध के ही नहीं है। राम जी तो जगत के कल्याण के लिए आए हैं। यदि राजा बना दिया गया तो राम जी की लीला अधूरी रह जाएगी। ऐसा विचार करके 2 देवियां आगे बढ़ी। वैसे जब प्रभु छोटे थे तब की भी एक कथा है कि जब कैकेयी मैया जो थी प्रभु श्री राम जी को
प्रसादी खाना खिला रही हैं, भोजन खिला रही हैं। उस समय राम जी ने एकांत में मैया को देखा और उस समय राम जी ने मैया से कहा कि मैया मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आप करोगी नहीं? मैया ने कहा राम कैसी बात करते हो, मेरा राम किसी कार्य के लिए कहे और मैं मना कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवत प्रेमियों, जब इस बात को कहा प्रभु श्री राम जी ने वचन मैया से ले लिया है कि मैया लौट मत जाना। बोले नहीं लौटूंगी। राम जी ने कहा मैया कि जैसे ही हमें राजा बनाया जाए तो हमें राजा मत बनने देना, हमें 14 वर्ष के लिए वन भेज देना। बोले क्यों राम? बोले हमारे लिए ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उन्हें जाकर के हमें दर्शन देना है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही इस बात को कहा आज मैया बहुत दुखी हो गई, आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। राम आपने हमसे वचन ले लिया, वो भी इस बात का 14 वर्ष बन जाने के लिए, ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगी? राम मैं अपने से तुम्हें नहीं दूर कर सकता। भगवत प्रेमियों, जैसे ही मैया ने इस बात को कहा राम जी ने कहा मैया इस कार्य को आपके अलावा कोई अयोध्या में ऐसा नहीं है जो इस कार्य को कर सके। तो राम जी ने जब ज्यादा कहा तो मैया को तैयार होना पड़ा, बात माननी पड़ी। और जब बात माननी पड़ी भगवत प्रेमियों, तो आज वही समय आ गया। दोहा लिखा कि स्वयं गर्ण का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां केकई की महिमा जग ही समझ न पाया। राम जी को जो वनवास के लिए भेजा भगवत प्रेमियों, वह मैया के लिए जहर के समान था, विष के समान था, लेकिन मैया राम को वचन दे चुकी थी, इसलिए मैया लौट नहीं सकती थी। भगवत प्रेमियों, तो 2 देवियां अयोध्या में आगे बढ़ी जो राम जी को वन भेज रही हैं। पहली मैया है, पहली देवी है वो मंथरा है और आगे केकई है। भगवत प्रेमियों, वन भेजा, प्रभु श्री राम जी बन गए। लेकिन लाइन कवि ने फिर लिखी कि रमे ही रहते वन में प्रभु श्री रामचंद्र और रावण की बहन जो पे नाकना कटावती। फिर देवी एक आगे बढ़ी, बोले नाम बोले शूर्पणखा। राम जी वन में भ्रमण ही करते रहते, यदि देवी शूर्पणखा नहीं आती तो, लेकिन देवी शूर्पणखा भगवत प्रेम में आई। विवाह करने के लिए कहा तो इनके नाक कान कटे, और जब नाक कान कटे तो दोहा के काम मंथरा कर गई और वन भेजे श्री राम, सुरण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। यहाँ से भगवत प्रेम ने उसने बीज वो दिया है नाक कान कटवा करके। और जब शूर्पणखा ने भगवत प्रेमियों जाकर के रावण से कहा तो सीता जी का हरण हुआ। और जब सीता जी का हरण हुआ भगवत प्रेमियों, तो एक लाइन फिर कि रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा शिव, और सवरी सुग्रीव के पास ना पठावती। राम जी रोते रहते सीता के वियोग में, लेकिन एक मैया आगे बढ़ी सवरी, और सवरी ने आज कह दिया प्रभु सुग्रीव के पास चले जाओ, जाकर के मित्रता करो, पंपा सरह जाओ रघुराई, कहाँ हुई है सुग्रीव ताई। भेज दिया। और जब भेजा भगवत प्रेमियों, तो आज राम जी की इच्छा से वानर और भालू सीता जी की खोज के लिए निकलते हैं, क्योंकि सीता जी का हरण हो चुका है। और जब वानर भालू भगवत प्रेमियों खोज के लिए निकले तो फटके ही रहते विनीत भालू कपि। भालू और कपि जो थे गए हुए थे, भटके ही रहते। बोले कहाँ? बोले उस गुफा में निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है कि नारे तप पुंज जो पे दया ना दिखावती। जल ग्रहण करने की हनुमान जी की और वानर भालुओं की जब इच्छा हुई, ऊपर चढ़ करके देखा, भूमि विवर एक कौतुक फेंका। भगवत प्रेम ने जैसे उस गुफा को देखा, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, बोले यहाँ जल होगा। गए, गुफा में प्रवेश किया, जल को ग्रहण किया, लेकिन वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। और जब रास्ता नहीं मिल रहा तो वहां एक देवी बैठी हुई है जिसका नाम स्वयं प्रभा है। भगवत प्रेमियों,
और स्वयं प्रभा ने आज पूछा कि आप कैसे भटक रहे हो, क्या कारण है? बोले हम खोज के लिए आए हैं। बोले किसकी खोज के लिए? बोले सीता की खोज के लिए। सीता को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। तो सीता ऐसे मिलने वाली नहीं है, उस देवी ने कहा। हनुमान जी ने कहा देवी सीता कैसे मिलेगी? तो उस देवी ने कहा, स्वयं प्रभा ने कहा कि हनुमान, जो सीता है वह भक्ति का स्वरूपा है, भक्ति की स्वरूपा है। और जब तक नेत्रों को अपने बंद नहीं करोगे तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो क्या करें, कैसे खोजें? बोले नेत्र बंद करके सीता जी की खोज करिए। जैसे ही स्वयं प्रभा ने कहा तो बानर भालुओं ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही नेत्रों को भगवत प्रेमियों बंद किया तो नयन मूंदे पुण्य देखहि वीरा। नयन मूंदे पुण्य देखहि वीरा। ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। भगवत प्रेमियों जैसे ही नेत्रों को बंद किया और जैसे ही थोड़ी देर में नेत्रों को खोला तो क्या देखते हैं कि अब हम गुफा में नहीं है, अब तो हम समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं। भगवत प्रेमियों तो यहाँ भी देवी ने रास्ता सरल कर दिया, समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। और भगवत प्रेमियों बानर भालू गए, सीता जी की खोज हुई, राम जी को समाचार मिला। और जब राम जी को समाचार मिला, युद्ध हुआ, रावण मारा गया, राम जी विजय हुए, लौट करके अवध आए। भगवत प्रेमियों तो इस कथा की रचना हुई। और जब इस कथा की रचना हुई बाबा भोलेनाथ ने की और हृदय में रख लिया है। रच महेश निज मानस राखा। और जब हृदय में रख लिया है तो यह कथा धरा धाम पर कैसे आए, हमारे और आपके पास कैसे आए? तो आज एक देवी फिर आगे बढ़ी। कौन सी? बोले पार्वती मैया। मैया ने कहा जो मुंह पर प्रसन्न सुखरासी, तो जानिए सत्य मोह निज दासी। स्वामी यदि हम पर कृपा कर दो तो मेरी इच्छा, जो मेरे मन में इच्छा है वह मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। बोले क्या इच्छा है? बोले कथा श्रवण करने की इच्छा है। जैसे ही इच्छा जताई मैया ने तो बाबा भोलेनाथ ने वह कथा गाई। और जब वह कथा गाई भगवत प्रेमियों तो उस कथा को जो लिखा गया है वह कथा देववाणी में है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है देववाणी में है। और जब देववाणी में है तो हमारे और आपके सबके समझ में तो आने वाली नहीं है। और जो समझ में आने वाली नहीं है तो भगवत प्रेमियों आज एक देवी और आगे बढ़ती है।